हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों, आप में से जो लोग किया को फॉलो करते आ रहे हैं उनको शायद याद होगा कि 2020 में किया ने लॉन्च करी थी सोनेट। अब सोनेट जो है एक काफ़ी इंडिया स्पेसिफिक व्हीकल है। इट वाज डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर इंडियन मार्केट एंड यहीं से इंडिया से काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट भी होती है। एंड नाउ इट्स 2024, इट्स टाइम फॉर अ मिड साइकिल रिफ्रेश एंड हियर इट इज़ द न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। अब फेसलिफ्ट के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी कुछ नया, इनफैक्ट आजकल एक ट्रेंड हुआ है कि फेसलिफ्ट एक टाइम होता था कि फेसलिफ्ट में लोग थोड़ा सा कुछ ग्रिल चेंज कर देते थे, छोटे मोटे चेंजेस करते थे, बट नाउ फेसलिफ्ट्स हैव बिकम रियली कॉम्प्रिहेंसिव। हमने ऐसा ही कुछ नेक्सॉन में देखा, इनफैक्ट सेल्टोस में भी देखा, काफी सारे चेंजेस थे एंड ऐसे ही कुछ सोनेट के साथ भी हुआ है। तो अपने इस वीडियो में आपको इवन सभी चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे पहले से डिफरेंट हो गई है अब सोनेट, पहले से बेटर कैसे हुई है और इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी और क्या खूबियां हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन के साथ एंड आप देख ही रहे होंगे कि पहले से थोड़ी अलग लगने लगी है सोनेट, एंड सिंपली बिकॉज इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें काफी किया ने चेंजेस करे हैं। ग्रिल की ही बात करें तो जो किया का टिपिकल टाइगर नोज ग्रिल होता है वही मिला है, बट नाउ इट लुक्स बोल्डर। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो वर्जन है आज मेरे पास, ये है टॉप ऑफ द लाइन एक्स लाइन वर्जन, जिसमें आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जिसकी वजह से ग्रिल जो है थोड़ी और भी बड़ी लगने लगी। बट इनफैक्ट पहले के मुकाबले भी थोड़ा वेरिएशन आया है एंड उसकी वजह से प्लस साथ ही में जो आपको ये नया बम्पर है जिसमें आपको नई स्किडप्लेट वगैरह मिली है, इन दोनों चीज़ों की वजह से इसका जो फ्रंट एंड है, जो नोज है, वो पहले से थोड़ा बड़ा लगने लगा है। मेरे फेवरेट बिट जो है वो है इसके नए हेडलैम्प्स। आजकल काफ़ी इस तरह के हेडलैम्प्स चल रहे हैं, जो एल शेप्ड आप देख रहे हैं एलईडी हेडलैम्प्स, तो सोनेट में भी ऐसे ही कुछ मिल गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी लाइटिंग फिक्चर्स हैं। नाउ अगेन इसके जो लोअर ट्रिम्स हैं तो उसमें आपको हेलोजन लाइट्स मिल रही है, यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। एक चीज और हुई है कि जो किया के जो सिग्नेचर आइस क्यूब फॉग लैम्प्स होते थे वो इस पे अवेलेबल हैं, बट दैट्स ऑन द मिड ट्रिम्स। टॉप ट्रिम्स में आपको ये स्लीक एलईडी फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं। तो पहले आप देख सकते आपको शायद याद हो कि वर्टिकल फॉर्मेट में होते थे फॉग लैम्प्स, नाउ दे आर इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, लोअर पोजीशन है, स्लीकर है। तो फ्रंट एंड में जैसा कि आप देख रहे हैं काफी चेंज हो गया है। इनफैक्ट ये मिनी सेल्टोस लुक लगने लगी है सोनेट की ड्यू टू दीज चेंजेस। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक्स लाइन ट्रिम है, इसी तरह से आपको जीटी ट्रिम और टेक लाइन ट्रिम भी मिल जाता है। तो विद इन दीज ट्रिम्स आपको काफी चेंजेस मिल जाते हैं, जैसे कि टेक लाइन पे आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, एलॉयज में भी आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो फिलहाल हम एक्स लाइन की ही बात करते हैं। तो साइड प्रोफाइल में आप देख रहे होंगे इसके जो एलॉयज हैं वो भी पहले से थोड़े डिफरेंट हैं। मशीन कट एलॉयज मिल रहे हैं आपको, 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द एलॉय व्हील्स साइड प्रोफाइल में एज सच और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी के साथ चलिए फिर हम पीछे चलते हैं, बताते हैं पीछे क्या कुछ नया है। तो पीछे भी जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल चलन है काफी कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिल गए हैं सोनेट को। इनफैक्ट इसके जो लोअर वर्जन है उस पे भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल रहे हैं। हाँ, उन पे एलईडी नहीं हेलोजन मिल रहा है, बट you get connected tail lamps even over there. So now thanks to these connected tail lamps, इसका जो rear profile है वो भी पहले से थोड़ा wider लगने लगा है। तो विजुअल इसकी जो आपकी विजुअल जो आपका जो पर्सपेक्टिव बनता है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपको पीछे से गाड़ी वाइडर लगती है, थोड़ी बड़ी लगती है, एंड दैट्स ऑफ कोर्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको एक नया स्पॉइलर मिल रहा है बम्पर पे आपको, अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला बिकॉज दिस इज द एक्स लाइन, तो यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक स्किड प्लेट्स मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई वुड से काफी इफेक्टिव रहे हैं ये चेंजेस। सोनेट को एक मिनी सेल्टोस लुक मिल गया है, पहले से प्रीमियम लगने लगी है, पहले से बोल्डर लगने लगी है। आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और चलिए अब हम इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और बताते हैं कि अंदर क्या कुछ नया है और अंदर क्या कुछ पहले से अलग है। तो गाइज, इन केस यू हैवेंट नोटिस्ड ऑलरेडी, एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी किया ने काफी काम किया है। इस गाड़ी में काफी कुछ नई चीजें आ गई हैं। आपने शायद ऑलरेडी अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि आपको यहाँ पे एक ट्विन स्क्रीन लेआउट मिलता है। तो बेसिकली जैसा ये चलन आजकल चल रहा है, आपने ये चीज एक्सयूवी 700 में देखी होगी, किया की ही बात करें तो सेल्टोस में भी देखी होगी। एक सिंगल फ्रेम में आपको डुअल स्क्रीन मिलती है। तो एक तो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगी 10.25 इंच की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। पहले भी इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, बट दैट वाज अ वेरी बेसिक सेटअप। दिस टाइम अराउंड आपको एक सेल्टोस जैसा ही फुल कलर्ड टीएफटी यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, एंड दिस लुक्स रियली नाइस, रियली अप मार्केट। आपको यहाँ पे डिजिटल
सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है। साथ में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जब आप इसके ड्राइविंग मोड चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका जो स्क्रीन है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर मैं आपको फीचर्स का बताऊं तो आपको यहाँ पे एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिल रहा है। इट्स स्लाइटली डिफरेंट टू अदर वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर्स बिकॉज दिस कम्स विद कूलिंग फीचर एज वेल। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि जब वायरलेसली आप स्मार्टफोन चार्ज करते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो गर्म हो जाता है, बट दिस हेयर कम्स विद अ कूलिंग फीचर सो दैट आपका डिवाइस जो है उसका टेम्परेचर भी कम रहे एंड वेयर एंड टियर ना बढ़े ड्यू टू हीटिंग। सो दैट्स अ वेरी नाइस टच। थोड़ा और नीचे हम बात करें तो आपको यूएसबी सी पोर्ट्स मिल जाते हैं। यही नहीं, आपको पहले की तरह अभी भी एक सनरूफ तो मिल ही रही है, बट नाउ दिस सनरूफ इज वॉइस कंट्रोल्ड। आपको इंग्लिश कमांड्स अगर आप देंगे इस गाड़ी को, हिंदी प्लस इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश, तो वो भी अब चलने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल सनरूफ खोलो, तो जैसा आपने देखा ओपन सनरूफ की जगह अगर मैं सनरूफ खोलो बोल रहा हूं तब भी गाड़ी उसको वे रिस्पॉन्ड कर रही है। सनरूफ बंद करो, तो ये एक बहुत अच्छा टच है। आपको इंग्लिश कमांड्स का सपोर्ट मिल गया है। इनफैक्ट किया की माने तो काम ऑलरेडी चल रहा है। आपकी जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, जो मेन रीजनल लैंग्वेजेस है, वो भी बहुत जल्द उसका भी सपोर्ट मिलने लगेगा इस गाड़ी पे। सो दैट्स अ नाइस टच। 70 कनेक्टेड कार फीचर्स हैं जिसमें से 12 ऑल न्यू है। सो आजकल वैसे भी आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। तो आप स्मार्टफोन के थ्रू आपकी गाड़ी जो है कनेक्टेड रहती है। you get a lot of nice features such as geo fencing, एंड आपको इस गाड़ी में वैले मोड भी मिल जाता है। तो अगर आप ये गाड़ी वैले को दे रहे हैं कभी, तो यू कैन ट्रैक कि गाड़ी कहाँ पे है, कहीं ज्यादा दूर तो नहीं गई है। यू कैन हैव जियो फेंसिंग थ्रू विच आप इसका जो यूजेज का सर रेडियस है उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, स्पीड भी डिफाइन कर सकते हो। सो ऑल दीज आर रियली नाइस टचेस। इनफैक्ट किया की माने तो जो इसका कॉम्पिटिशन है उससे ज्यादा फीचर्स हैं इनमें। वेन्यू के मुकाबले आपको इस गाड़ी में 15 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, वहीं ब्रेजा के मुकाबले आपको 20 से भी ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो नेक्सॉन है नई, उसके मुकाबले भी आपको 10 से ज्यादा नए फीचर्स मिल रहे हैं सोनेट पे। सो दिस कार इज लोडेड टू द ब्रिम विद मेनी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एनहांसिंग फीचर्स। अब हम फीचर एडिशंस की ही बात करें तो एक और काफी अच्छा जो फीचर एडिशन हुआ है वो ये हुआ है कि इसका जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। बेसिकली आपको 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल रहे हैं। जो सीट बैक है और जो आपका सीट पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट अभी भी इसमें मैनुअल है, बट देन अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ सब 4 मीटर एसयूवी एंड उस हिसाब से ये जो 4 वे एडजस्टमेंट है यही एक बहुत बड़ा फीचर है। एक ऐसा फीचर है जो कि अभी भी सोनेट में नहीं है, वो है वायरलेस कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो का। तो अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले चलाना है, एप्पल कारप्ले चलाना है, तो आपको मैनुअली एक केबल के थ्रू कनेक्ट करके उसको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके सभी वेरिएंट्स पे 6 एयरबैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मिल रहे हैं आपको। और यही नहीं, सभी वेरिएंट्स पे आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं आगे और पीछे दोनों एक्सेल्स पे मिल रहे हैं। सो दैट्स आल्सो वेरी नाइस टच। इनफैक्ट दिस इज द ओनली कार इन द सेगमेंट जिसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं ऑन ऑल द वेरिएंट्स। सो दैट्स अ रियली रियली नाइस फीचर। और यही नहीं, आपको टीपीएमएस हाईलाइन भी जो है सभी वेरिएंट्स पे मिल रहा है, विच अगेन इज अ सेगमेंट फर्स्ट, बिकॉज हमने जनरली देखा है और कार्स में कुछ ज्यादातर कार्स तो अभी भी टीपीएमएस आया ही नहीं है। इनफैक्ट जिन पे आया भी है वो भी जो हायर ट्रिम्स है उसी पे मिल रहा है, बट दिस टाइम अराउंड सोनेट पे आपको सभी वेरिएंट्स पे टीपीएमएस मिल रहा है। दैट्स अ नाइस फीचर। यही नहीं, सोनेट पे अब लेवल 1 एडास भी आ गया है। कैमरा सपोर्टेड एडास है इसमें। सो जो लेवल 1 के जो फीचर्स हैं जैसे कि लेन की असिस्ट हो गया या आपका जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह हो गया, वो सभी आपको फीचर्स मिल गए हैं। सो थैंक्स टू ऑल दीज फीचर्स द कार इज सेफर देन बिफोर। एंड सबसे अच्छी बात तो यही है कि ज्यादातर जो नए ये सेफ्टी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों और भी किया ने कुछ काम किया है। जैसे रियर की अगर हम बात करें तो रियर में भी कुछ चीजें नई है। तो चलिए अब हम रियर सीट में चलते हैं और आपको बताते हैं कि पीछे क्या कुछ अलग है, अब क्या कुछ नया है। दोस्तों सोनेट के इंटीरियर के रियर अपडेट्स की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक किया हैज रिवाइज द रियर सीट। तो इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो पहले से बेटर हो गया है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल ऑन लॉन्ग जर्नीज। तो अब जो है पहले से ये सीट ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। एंड इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है, काबिल तारीफ बात यह है कि किया ने कस्टमर्स की सुनी एंड उस हिसाब से जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो किए। तो आपकी जो सीट है ये पहले से ज्यादा सपोर्टिव हो गई है। प्लस जो आपकी जो फ्रंट सीट्स हैं दे हैव बीन स्कूप्ड डिफरेंटली नाउ टू एनहांस योर नी रूम। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इनफैक्ट स्पेशियसनेस वाज नेवर अ ट्रम्प कार्ड ऑफ सोनेट।
तो उसमें किया ने ये इम्प्रूवमेंट करके तो स्पेशियसनेस की जो फीलिंग है वो एनहांस कर दी है। और यही नहीं, कुछ नए ऐसे फीचर्स भी हैं, और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस केबिन को पहले से बेटर बना देते हैं। तो आपको जैसे आप देख रहे होंगे सनशेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमने महंगी गाड़ी में देखा है, सेल्टोस में भी देखा है, या फिर बहुत से लोग इसको आफ्टर मार्केट भी लगवा लेते हैं, बट नाउ यू गेट दीज फ्रॉम द फैक्ट्री, विच इज अगेन अ वेरी नाइस टच। यही नहीं, पहले की तरह अभी भी आपको यहाँ पे एक एयर प्यूरिफायर मिल रहा है। Now, this is something again which is very, very useful because in many Indian cities, pollution is a real nightmare. But Kia जो है हमेशा से अपनी गाड़ियों में एक एयर प्यूरिफायर देता ही है, and I think this is one feature that other manufacturers should also start offering. और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे काफी पसंद आया, जैसे कि पहले की तरह अभी भी आपको एक काफी अच्छा, काफी प्रीमियम 7 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम मिल रहा है, बट नाउ यू ऑल्सो गेट एम्बिएंट लाइटिंग ऑप्शंस। तो आपकी जो केबिन का जो एम्बियंस है वो थोड़ा एनहांस हो जाता है। और अगर हम फ्रंट सीट पे गौर करिए ना, तो बता दूं कि आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए पॉकेट्स मिल रही हैं दोनों तरफ। इनफैक्ट इस वाली सीट पे आपको 2 पॉकेट्स मिल रही है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह कुछ रख सकते हैं, एंड कुछ नीचे जो है आप थोड़ी और चीजें रख सकते हैं। दिस पॉकेट इज डीपर ऑफ कोर्स। तो ये 2 पॉकेट मिल रही हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कूप है, मे बी यू कैन पुट सम चॉकलेट्स लूज चेंज हेयर। और अगर हम इस सीट पे ही बात करें तो अब आपको इस पे 60-40 स्प्लिट मिलने लगा है। प्लस आपने शायद नोटिस किया हो, इसकी जो मिडिल पैसेंजर की सीट बेल्ट है वो भी रिट्रैक्टेबल है। इट्स नॉट अ लैप बेल्ट बट अ प्रॉपर रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट। ऑफ कोर्स आइसोफिक्स माउंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। तो ओवरऑल पहले के मुकाबले सोनेट का जो केबिन है वो ज्यादा प्रीमियम हो गया है। पहले की तरह अभी भी इसकी जो फिट एंड फिनिश है या जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो आई वुड से सेगमेंट बेस्ट है। इनफैक्ट द ओनली अदर कार विच कम्स विद सच अ नाइसली पुट टुगेदर केबिन इज द Hyundai Venue। इन दोनों गाड़ी की जो मुझे हमेशा से इनका जो इंटीरियर रहा है, फीचर्स के मामले में, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, फिट एंड फिनिश के मामले में काफी अच्छा रहा है। तो वो एक क्वालिटी जो है सोनेट में रिटेन्ड है। इनफैक्ट द इंटीरियर हैज ओनली बिकम बेटर देन बिफोर थैंक्स टू ऑल दीज न्यू फीचर्स। और चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के बूट की तरफ और इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ। तो गाइज अभी हमने आपको नई सोनेट का इंटीरियर दिखाया, जिसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स मिलने लगे हैं, साथ ही साथ थोड़ा स्पेशियसनेस भी बेटर हो गई है थैंक्स टू सम इम्प्रूवमेंट्स। बट नाउ लेट मी शो यू द बूट स्पेस। तो किया सोनेट में आपको मिलते हैं 385 लीटर्स की बूट स्पेस, विच इज द बेस्ट इन सेगमेंट। सबसे बड़ी बूट मिलती है आपको इस क्लास में। अक्सर ये देखा गया है कि जो सब 4 मीटर ऑफरिंग्स होती हैं उनकी बूट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट दैट्स नॉट द केस विद द सोनेट। एंड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 3 मीडियम साइज के बैग्स तो यहाँ रखे ही हैं, फिर भी अभी भी काफी सारा और लगेज भी इसमें आप रख सकते हैं। सो बूट स्पेस इज वन थिंग इन विच किया सोनेट डेफिनेटली एक्सेल्स। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा, एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी सारे अपडेट्स मिले हैं किया सोनेट को, बट व्हेन इट कम्स टू द पावर ट्रेन्स तो कुछ खास ऐसा चेंज नहीं हुआ है पहले की तरह। अभी भी ये गाड़ी 3 डिस्टिंक्ट पावर ट्रेन्स में अवेलेबल है। द एंट्री लेवल वेरिएंट इज द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जिसमें आपको मिल जाता है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर आपको मिलता है एक डीजल का ऑप्शन। नाउ इसमें एक चेंज हुआ है, पहले सोनेट में आपको 6 स्पीड IMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते थे डीजल के साथ, बट फॉर द फेसलिफ्ट किया हैज इंट्रोड्यूस्ड द 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन एज वेल। ये जो हम चला रहे हैं ये है सोनेट का 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। इसमें पहले की तरह अभी भी आपको एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 7 स्पीड DCT मिल जाता है। एंड चलाने में पहले भी सोनेट एक आई वुड से फन टू ड्राइव ऑप्शन था अपने सेगमेंट में, अभी भी वैसा ही कुछ है। It's still one of the most enjoyable options in this segment. And अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की ही बात करें तो हाँ, ये ज़रूर है कि बॉटम एंड रन थोड़ा सा कम है, बट देन कीपिंग इन माइंड दैट दिस इज अ 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, as soon as the turbo spools up, which spools up pretty early, you have enough power across the rev band। तो परफॉर्मेंस की as such कभी कमी महसूस नहीं होती है, चाहे आप शहर में चला रहे हो ट्रैफिक में या फिर खुली सड़कों पे हाईवे पे इस गाड़ी को दौड़ा रहे हो। परफॉर्मेंस इज इन एबेंडेंस। एंड नंबर्स की ही बात करें अगर, तो आपको 120 PS और 172 Nm मिल जाता है। और बाकी सभी वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले की तरह अभी भी ये गाड़ी काफ़ी फन टू ड्राइव है। इनफैक्ट अगर हम राइड एंड हैंडलिंग की भी बात करें तो आई वुड से द सस्पेंशन इज बाइज स्लाइटली टुवर्ड्स हैंडलिंग, बिकॉज इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी वेल वेड है, एंड इट्स वेरी डायरेक्ट।
एंड यही नहीं, बॉडी रोल वगैरह भी वेल कंटेन है। राइड इज डेफिनेटली स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड स्पेशली कंपेयर टू द वेन्यू, बट देन हैंडलिंग में जो ये गाड़ी मजा देती है, आई वुड से द स्लाइटली स्टिफ राइड इज अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। बट वहीं जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस पहले की तरह ही अच्छी रही है। परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि काफी कुछ चीजें बदल देता है, वो है इसके ब्रेक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपको सोनेट के सभी वेरिएंट्स पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। एंड उसका सीधा सा जो इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि ब्रेकिंग जो है काफी स्ट्रांग हो गई है। नॉट लाइक कि पहले सोनेट में ब्रेकिंग में कोई इशू थे, बट दिस टाइम अराउंड द ब्रेक्स हैव बिकम रियली वेरी स्ट्रांग एंड बहुत अच्छी बाइट है। बहुत जल्दी इस गाड़ी जो है स्पीड शेड कर लेती है, एंड आई फील दैट दिस इज अ वेलकम एडिशन टू द सोनेट। तो गाइज, अगर मैं अपने किया सोनेट फेसलिफ्ट के एक्सपीरियंस को सम अप करूं तो आई थिंक ये बोलना काफी वाजिब रहेगा कि सोनेट जो है हमेशा से काफी वेल राउंडेड ऑफरिंग रहा है अपने सेगमेंट का। एंड with the launch of the facelift it has become all the more likable because अब ये पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश हो गई है। यही नहीं, इसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स भी मिल गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल गया है, इंग्लिश वॉइस सपोर्ट मिल गया है, वायरलेस फोन चार्जर मिल गया है कूलिंग फीचर के साथ। तो जो सारे जो नए फीचर्स हैं ये इसके केबिन को और ज्यादा मार्केट बना देते हैं। और एक बहुत बड़ा जो अपग्रेड हुआ है वो हुआ है इसके सेफ्टी पैकेज में, बिकॉज नाउ यू गेट 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड, यू गेट टीपीएमएस एज स्टैंडर्ड। यही नहीं, जो इसके टॉप वेरिएंट्स है उसमें आपको लेवल 1 एडास भी मिल रहा है। तो इन सभी रीजंस की वजह से सोनेट जो है पहले से एक और ज्यादा कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट हो गया है। एंड अगर आप उनमें से जिनको 8 से 15 लाख के बजट में एक कॉम्पैक्ट, इनफैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, बी इट अ डीजल इंजन वेरिएंट और बी इट अ पेट्रोल इंजन वेरिएंट, Sonnet has a lot to offer and I think it can be a good choice in its class. तो दोस्तों, ये तो था हमारा किया सोनेट फेसलिफ्ट का एक डिटेल रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेके कोई सवाल है, कोई ऐसी चीजें हैं जो शायद हम आपको ना बता पाए हों, तो भी आप हमसे नीचे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ। हम पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।